द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसकी केवल दो घात होती हैं, दो घातें होती हैं, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी ऐसा समीकरण जिसकी केवल दो घातें होती हैं उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी ऐसा समीकरण होगा जिसमें कितनी घात होंगी, केवल दो घात होंगी। दो घात होगी तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या मान सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0, ये सभी क्या है, द्विघात समीकरण है। ऐसे ही हो सकता है जिससे 3x स्क्वायर प्लस में 5 बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण में हमारा दो का आना क्या होता है, अनिवार्य होता है, यानी दो आना ही चाहिए। अगर द्विघात समीकरण देखें हम यहाँ से, माना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। जैसे हमने मान लिया द्विघात समीकरण के मूल है, एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा क्या है, बीटा है। तब हम यहां से देखें मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस बी बट्टे ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि यहां से पूछ ले मूलों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ये होता है। यानी मूलों का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बट्टे होता है, और मूलों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ये होता है। ये दोनों क्या है, द्विघात समीकरण के मूल है। जैसे यदि हमसे द्विघात समीकरण पूछ ले, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण के यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी हमसे या द्विघात समीकरण पूछेगा वो हमसे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, यदि हम मूलों की प्रकृति देखें यहां से, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसमें कंडीशन होगी। जैसे पहली कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है तब मूल वास्तविक होंगे। कैसे मूल होते हैं, वास्तविक होंगे। यदि दूसरी कंडीशन में, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, यानी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तब मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरा देखें, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या है, कम है, तब मूल
काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। यानी ये मान के चलो यदि 20 के मान 4ac का मान 0 से अधिक है तब मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और यदि 20 के मान 4ac का मान 0 के बराबर है तब मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। यदि 20 के मान 4ac का मान 0 से कम है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। इंपोर्टेंट है हमारे लिए ये मूलों की प्रकृति और द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है? इंपोर्टेंट है। इसमें एक और रह गया कुछ, वो होगा हमारा विभक्त कर। विभक्त कर, विभक्त कर यानी डी बराबर क्या होता है? वो होता है 20 का माइनस 4ac। ये विभक्त कर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस एग्जाम में 3 से 4 फॉर्मूले हैं बस केवल। यानी एक तो विभक्त कर वाला फॉर्मूला होगा, डी बराबर 20 का माइनस के 4ac होता है। दूसरा द्विघात समीकरण के लिए होता है एक्स उसका प्लस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 होगा। मूलों की प्रकृति वाला होता है यदि 20 का माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। यदि 20 का माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे? बराबर होते हैं। यदि 20 का माइनस 4ac का मान 0 से क्या है? कम है तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था या क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? जैसे पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, जांच कीजिए, यानी प्रश्नावली है। प्रश्नावली 4.1। 4.1 में एकदम पहला क्वेश्चन देखें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। पहला क्वेश्चन जो है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस में 2 3 माइनस एक्स। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2, इससे बात हम देख लेंगे। दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हम इसे हल करते हैं। इसमें ये पूछा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण रूप का है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण में क्या आना चाहिए? द्विघात समीकरण क्योंकि इसका होना अनिवार्य होता है, दो घातों का होना अनिवार्य होता है। इसे हल करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x हो जाएगा। और 2x को मल्टीप्लाई 3 में करते हैं कितना आता है? 6 आता है। यदि यहाँ पे देखें a प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर है। a प्लस बी का क्या है? ये होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह पे x है, x यानी यहाँ पर रखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर a का मान कितना है? x। और b का मान कितना है? 1 है। तो x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर, b का मान कितना है? 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? x इंटू b की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 2x माइनस में 6। एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 2 का x में किया 2x हो गया, 2x का 1 में किया कितना हो जाएगा? ये प्लस 2x हो जाएगा। हम ये वाला सब इस साइड लेके आ जाएंगे। कितना बचेगा? ये 2x। तो 2x है बराबर के राइट हैंड साइड में आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और माइनस का 6 इधर आया किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस में कितना आएगा? 6 बराबर कितना आ जाएगा? ये 0। एक्स स्क्वायर देखो माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा। प्लस में 6 और प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? है तो लिख देंगे। अतः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। के रूप का है। यानी देखो द्विघात समीकरण में केवल
दो घात का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो घात हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये किसके रूप का है, इसके रूप का, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बी एक्स का मान तो नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, तो 0 को मान ले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा। देखो हम इसे हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 3 में। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस में 6। माइनस माइनस क्या बनेगा, ये प्लस। 2 को मल्टीप्लाई x में कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ये सब स्टार्ट आ जाएगा, तो माइनस का 6 इधर आ किसका आ जाएगा, प्लस में, और प्लस का 2x इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इनको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर हमारा किसका है, प्लस का है, और 2x किसका है, माइनस का है, और 2x किसका है, माइनस का है। माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। इसे जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना हो गया, माइनस में 4x, और ये प्लस में कितना आ गया, 6 बराबर क्या चलेगा यहाँ पर, 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें किसका मान है, इसमें घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, या 2 घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्लियर है। देखिए देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू किस में दे रखी है, इनटू में दे रखी है, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू किस में दे रखी है, इनटू में दे रखी है। तो हमें पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो देखो x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना है, तो x और x प्लस कितना आ जाएगा, 1। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 में। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करना है, तो x प्लस 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है, वो x प्लस किस में करना है, 3 में। क्लियर है यहाँ तक। यदि x का मल्टीप्लाई x में करते हैं, यानी इस वाले x का मल्टीप्लाई x में करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और x का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, x। 2 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो कितना आएगा, 2x। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ऐसे से हल करो, x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। और इस x का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। आगे देखो, इसमें देखो एक्स स्क्वायर 2x में से 1x हो जाएगी, क्योंकि ये 2x किसका है, हमारा माइनस का है, और x किसका है, प्लस का है। माइनस प्लस क्या हो जाता है, घट जाता है, तो 2x में से x गया, माइनस की 1x बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस में x, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, बराबर। ऐसे से हल करो, एक्स स्क्वायर देखो 3x हमारा किसका है, प्लस का है, और x किसका है, ये माइनस का है। तो 3x में से 1x जाएगी, कितना बचेगा, 2x बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस की वैल्यू जान रहे हैं। और माइनस में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सबको इस साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का। 2x किसका है, ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का। और 3 किसका, हमारा माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, ये प्लस में, बराबर क्या बचेगा, 0। एक्स स्क्वायर हमारी माइनस की है, ये प्लस की कट जाएगा, माइनस के 2x माइनस के 1x, माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस प्लस में 3 है, माइनस का 2 है, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन सेम है, सेम यही प्रश्न है, कर लोगे इसे, तो इसे आप होमवर्क से ट्राई करना। सेम ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने ये हल किया था तैसे ही हो जाएगा। इसमें एक्स का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में कर देंगे। देखो यहाँ पर इसका एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा यहाँ पर,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो ये दूसरा समीकरण आएगा। ठीक है ना, ये दूसरा समीकरण आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। पांचवा प्रश्न देखो, तो पांचवें प्रश्न को भी उसी तरह हल करेंगे। पहले हमको 2x का मल्टीप्लाई इस वाले पूरे ब्रैकेट में करना है, ठीक। फिर -1 का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करना है। वैसे ही x का मल्टीप्लाई x -1 में करना है, फिर 5 का मल्टीप्लाई x -1 में करना है। करो इसे। देखो 2x का मल्टीप्लाई x -3 में, अब जो चिन्ह यहाँ पर होगा वही लेंगे हम। यहाँ पर किसका चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब x माइनस में कितना हो जाएगा, ये 3 बराबर। ऐसे इसमें किसका चिन्ह है, ये x और ये पूरा ब्रैकेट x -1, ये किसका है, प्लस में 5। यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस में, इसका मल्टीप्लाई करो। 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे हम, 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x उसका हो जाएगा। अब 2x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस में 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया, 6x। -1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँ, माइनस में x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक। अब x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। x का -1 में करते हैं, x का मल्टीप्लाई -1 में करते हैं, क्या आएगा, माइनस की x आ जाएगी। अब 5 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 5x, और 5 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 6x में तो एक x गया, 6 में से गया कितना बचेगा, वो सॉरी ये 6x प्लस का ये माइनस का है, दोनों वैल्यू हमारी माइनस की है। 6x भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 6x और 1x कितना हो गया, 7x हो गया। 7x और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 x स्क्वायर। 5x में तो एक x जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 4x, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये 5। 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3, जाए इस साइड लेके आ जाएगा, इधर लेके आए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस, और प्लस में कितना आएगा 5, बराबर क्या लिख देंगे हम, 0। देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा केवल। 7x माइनस का 4x माइनस का 7 और 4 कितना हो गया, 11x हो गया। 5 प्लस का 3 प्लस का प्लस में कितना हो गया, 8, बराबर क्या आ गया, 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है क्या, तो ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे हम। अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, सीधा सीधा लिख दो, ऐसे से हल कर देंगे, कर लोगे इसे। देखो बता दे रहा हूँ, खुद ये द्विघात समीकरण नहीं आ सकता, मालूम है क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर a मास b का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर, a की जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह पे कितना है, 2 का वर्ग, -2 इंटू a का मान x इंटू b का मान कितना हो गया, छोटा छोटा तो नहीं आ रहा, सही है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4x, सबको 95 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4x बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी एक्स स्क्वायर इधर लेके आ गया मैं, माइनस का हो गया, 4 इधर लेके आ गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया, और माइनस में 4x इधर लेके आ किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। माइनस से प्लस से क्या होगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी। 3x और माइनस के प्लस में 4 है, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और 4 में से गया तो 3 बराबर क्या आ गया, 0। क्या इसमें दो घात हैं,
द्विघात नहीं है। जब द्विघात नहीं है तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर है? आगे देखो।